निर्जला एकादशी पर जिस घर में खाई जाती है ये चीज़ माता लक्ष्मी दौड़ी चली आती हैं। निर्जला एकादशी पर चाहे कुछ मत खाना, लेकिन ये दो चीज़ें जरूर खा लेना, बिना व्रत किए भी मिलेगा पूरा फल। नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे राधे। प्रिय मित्रजनों, हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व होता है। ये पावन तिथि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित मानी जाती है। हर महीने दो एकादशियां आती हैं, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। पूरे वर्ष में कुल 24 एकादशी तिथियां होती हैं और प्रत्येक का अपना विशिष्ट महत्व होता है। इन्हीं में से ज्येष्ठ माह में जो एकादशी आती है उसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। वैसे तो हर एकादशी का व्रत पुण्यदायी होता है, लेकिन निर्जला एकादशी को सबसे श्रेष्ठ और फलदायक माना गया है। माना जाता है कि इस दिन यदि कोई श्रद्धा और भक्ति से निर्जल व्रत करता है तो उसे पूरे वर्ष की 24 एकादशियों के व्रत का लाभ प्राप्त होता है। इस कारण यह एकादशी विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है। हालांकि यह व्रत कठिन भी होता है, क्योंकि इसमें अन्न जल का ग्रहण नहीं किया जाता। उपवास करने वाले व्यक्ति को इस दिन संपूर्ण रूप से भूखा और प्यासा रहकर भगवान विष्णु की आराधना करनी होती है। यही कारण है कि इसे कठिन व्रतों में गिना जाता है। फिर भी अगर कोई सच्चे मन से भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करता है तो उसे अकल्पनीय फल प्राप्त होते हैं। इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। कहते हैं कि पांडवों में भीमसेन ने इसी व्रत को करके सभी एकादशियों के फल प्राप्त किए थे। यही वजह है कि इस दिन साधक विशेष भक्ति और भाव से तरह तरह के उपाय करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं और दान करते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि कुछ विशिष्ट चीजें ऐसी है जिनका भोग यदि निर्जला एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु को लगाया जाए और बाद में प्रसाद रूप में इन्हें ग्रहण किया जाए तो बिना व्रत किए भी आंशिक फल की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन ध्यान रहे, पूरा फल तभी मिलेगा जब आप विधिपूर्वक व्रत करें। इन प्रसादों का सेवन करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इससे जीवन में तरक्की मिलती है, आर्थिक समस्याएं दूर होती है और सौभाग्य में वृद्धि होती है। घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सुख शांति बनी रहती है। साथ ही परिवार में प्रेम और रिश्तों में मिठास आती है। लेकिन ध्यान रहे, कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिनका सेवन इस दिन वर्जित है। अगर इन वस्तुओं का प्रयोग या सेवन किया जाए तो पूजा और व्रत का फल निष्फल हो सकता है। इससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी अप्रसन्न हो सकते हैं और आपके जीवन में बाधाएं आने लगती हैं। नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है, जिससे जीवन में तनाव, आर्थिक संकट और रिश्तों में दरार जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो भक्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2025 में निर्जला एकादशी का भय व्रत कैसे किया जाता है और किन चीज़ों का सेवन या भोग लगाने से व्रत का फल मिलता है। साथ ही यह भी बताएंगे कि किन चीज़ों का सेवन भूलकर भी इस दिन नहीं करना चाहिए। इस पावन अवसर की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि जीवन में हमेशा सुख शांति बनी रहे और भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके परिवार पर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जय माता लक्ष्मी लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। तो चलिए प्रिय भक्तों, सबसे पहले जानते हैं अब जानते हैं कि निर्जला एकादशी 2025 में कब मनाई जाएगी और व्रत पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो आप सभी को जानकारी दे दें कि इस वर्ष निर्जला एकादशी 2 तिथियों पर मनाई जाएगी। पहले दिन स्मार्थ निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा और दूसरे दिन वैष्णव निर्जला एकादशी का। जब एकादशी व्रत 2 दिन होता है तो सामान्य नियम यही होता है कि पहले दिन स्मार्थ व्रत रखा जाता है और अगले दिन वैष्णव व्रत। अब आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि स्मार्थ और वैष्णव व्रत में क्या अंतर होता है। तो इसका सरल उत्तर यह है कि स्मार्थ व्रत वे गृहस्थ लोग रखते हैं जो शास्त्रीय परंपराओं का पालन करते हुए सामान्य जीवन जीते हैं, जबकि वैष्णव व्रत रखने वाले विशेष रूप से वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी होते हैं जो श्रीहरि की उपासना विशेष नियमों के अनुसार करते हैं। लेकिन अगर कोई गृहस्थ व्यक्ति वैष्णव व्रत करना चाहे तो वह भी इसे रख सकता है, बस उसे वैष्णव अनुशासन और नियमों का पालन करना होता है। अब बात करते हैं तिथि की। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि इस वर्ष 6 जून 2025 को रात 2:15 पर आरंभ होगी और 7 जून को प्रातः 4:47 पर समाप्त होगी। इस आधार पर उदया तिथि के अनुसार व्रत 6 जून को रखा जाएगा। 6 जून को स्मार्त निर्जला एकादशी का व्रत और 7 जून को वैष्णव निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। व्रत पारण की बात करें तो स्मार्त व्रत का पारण मुहूर्त 7 जून को दोपहर 1:44 बजे से लेकर शाम 4:31 तक रहेगा। वहीं वैष्णव निर्जला एकादशी व्रत के लिए पारण मुहूर्त 8 जून की सुबह 5:23 से लेकर 7:17 तक निर्धारित है। अब जानते हैं कि इस
कठिन व्रत को सही विधि से कैसे करना चाहिए, क्योंकि निर्जला एकादशी का व्रत बहुत कठिन व्रतों में गिना जाता है। इस दिन अन्न और जल दोनों का त्याग किया जाता है, इसलिए व्रत करने वाले को चाहिए कि वह प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण कर भगवान विष्णु का ध्यान करें और संकल्प लेकर दिन भर उपवास रखें। व्रत के दौरान हरि नाम का जाप करना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, दान देना और ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन कराना अत्यंत फलदायी माना गया है। लेकिन यह विशेष ध्यान देना आवश्यक है कि जो भी दान करे वह किसी योग्य और जरूरतमंद व्यक्ति को ही दिया जाए, तभी उसका पूरा फल प्राप्त होता है। अब जानते हैं उन चीज़ों के बारे में जिनका भोग भगवान विष्णु को इस दिन लगाना चाहिए और प्रसाद स्वरूप जिनका सेवन करना चाहिए। नंबर 1, केले की सब्जी। सनातन धर्म में केले और केले के पेड़ का बहुत पावन महत्व है। इसे सात्विक और पवित्र माना गया है। जब इस फल की सब्जी बिना लहसुन, प्याज के सेंधा, नमक, हल्दी और जीरे से तैयार की जाती है तो वह भगवान श्री हरि को अर्पित करने योग्य बनती है। इसके बाद उसी प्रसाद को भक्त खुद ग्रहण करता है, जिससे मन एकाग्र होता है और पूजा में ध्यान लगता है। नंबर 2, कद्दू यानी सीताफल। ये भगवान विष्णु को अति प्रिय माना गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार देसी घी, सेंधा नमक, हरी मिर्च और जीरे से बनी कद्दू की सब्जी स्वादिष्ट तो होती ही है, साथ ही यह शरीर को ठंडक और ऊर्जा देती है। इसके सेवन से मन में स्थिरता आती है और साधक का चित्त हरि नाम में रम जाता है। भगवान विष्णु को ये भोग अर्पित कर जब इसे खुद प्रसाद रूप में ग्रहण किया जाता है तो व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। नंबर 3, लौकी। लौकी को अत्यंत सात्विक, शीतल और स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है। निर्जला एकादशी के दिन लौकी की सब्जी को हल्के घी, सेंधा नमक और जीरे से बनाकर भगवान विष्णु को भोग लगाया जाता है। फिर उसी भोग को भक्तगण प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं। इससे शरीर को ठंडक मिलती है और निर्जल व्रत के कारण जो कमजोरी होती है वह दूर होती है। इस भोग से शरीर और मन दोनों की शुद्धि होती है, जिससे साधक को विष्णु कृपा सहज प्राप्त होती है। तो भक्तों, अब तक आपने जाना कि निर्जला एकादशी 2025 में कब है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, व्रत कैसे करना चाहिए और किन चीज़ों का सेवन या भोग लगाना चाहिए, जिससे आपको भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा अवश्य प्राप्त हो। साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी और वैवाहिक जीवन में भी प्रेम और सुख की वृद्धि होगी। अब बात करते हैं चौथे विशेष भोग की, जो है हलवा। भक्तों, हलवा एक अत्यंत पवित्र, सात्विक और श्रद्धा से बनाया गया भोग होता है, जिसे भगवान विष्णु को विशेष रूप से अर्पित किया जाता है। निर्जला एकादशी जैसे पुण्य पर्व पर सूजी, बेसन या गेहूं के आटे से बना हुआ हलवा, जो शुद्ध देसी घी और मिश्री या गुड़ से मीठा किया गया हो, वह भगवान को अर्पित किया जाना चाहिए। अगर भोग अर्पण में कोई त्रुटि हो जाए तो भगवान श्री हरि से क्षमा प्रार्थना अवश्य करें, ताकि पुण्य का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। परंतु ध्यान रहे कि इस दिन पवित्रता का विशेष ध्यान रखें, नहीं तो आपके शुभ कार्यों पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है और जीवन में बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। 5वां भोग है फल। प्रिय भक्तों, फल भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माने जाते हैं, विशेष रूप से केले, अनार, अमरूद, सेब, पपीता, अंगूर आदि जैसे फल, जिन्हें शुद्ध जल से धोकर भगवान श्री हरि को अर्पित किया जाता है। ये भोग न केवल पवित्र होता है बल्कि व्रतधारी को ऊर्जा भी प्रदान करता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार फल धरती का पवित्र उपहार होते हैं, जिनमें किसी प्रकार की हिंसा या दोष नहीं होता। जब इन फलों को श्रद्धा से भगवान को अर्पित किया जाता है तो साधक को पुण्य की प्राप्ति होती है, जीवन में समृद्धि आती है, स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है और अधूरी मनोकामनाएं भी शीघ्र पूर्ण होती है। छठा भोग है नारियल। भक्तों, नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है और यह भगवान विष्णु के प्रिय फलों में गिना जाता है। हिंदू धर्म में इसका अत्यधिक महत्व है। नारियल को जब श्रीहरि के चरणों में अर्पण किया जाता है तो ये पूर्णता, सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार नारियल में 3 आंखें होती हैं, जो त्रिलोकपति भगवान विष्णु के प्रतीक रूप को दर्शाती हैं। जब निर्जला एकादशी के दिन इसे श्रद्धा से अर्पित किया जाता है तो साधक को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा प्राप्त होती है। इससे घर में स्थायी सुख, शांति और धन संपदा का वास होता है। अब बात करते हैं 7वें नंबर पर विशेष भोग की, पंचामृत। पंचामृत एक दिव्य मिश्रण होता है, जिसमें दूध, दही, घी, शहद और शुद्ध जल अथवा गंगाजल शामिल होता है। यह मिश्रण न केवल भगवान के अभिषेक के लिए बल्कि भोग के रूप में भी सर्वोत्तम माना गया है। निर्जला एकादशी जैसे महान अवसर पर जब पंचामृत को श्रद्धा और विधि पूर्वक अर्पित किया जाता है तो भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं और साधक को उनके विशेष आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। ये भोग आत्मा को शुद्ध करता है, पापों का नाश करता है और जीवन में शुभता तथा सफलता लाता है। 8वां और अंतिम भोग है तुलसी दल। भक्तों, तुलसी को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है और भगवान विष्णु की सबसे प्रिय वस्तु के रूप में तुलसी दल का
महत्व अनन्य है। यदि भगवान विष्णु को अर्पित किए जाने वाले किसी भी भोग में तुलसी दल शामिल नहीं होता है तो वह भोग अधूरा माना जाता है। शास्त्रों में लिखा है कि केवल एक तुलसी पत्र अर्पित करने से सहस्त्रों यज्ञों का फल प्राप्त होता है। इसलिए जब भी निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को भोग अर्पित करें उसमें तुलसी दल अवश्य जोड़ें। इससे साधक के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, पवित्रता और शुभ फल की प्राप्ति होती है। जीवन के दुख, पाप और कठिनाइयां धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। इसके साथ ही एक और बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। ये धर्मशास्त्रों में वर्जित माना गया है और इसका उल्लंघन करने से व्रत की पवित्रता भंग हो सकती है। तो प्रिय भक्तों, ये थी वे 7 विशेष चीजें जिन्हें निर्जला एकादशी के पावन अवसर पर भगवान श्री हरि विष्णु को श्रद्धापूर्वक अर्पित करना चाहिए और बाद में उसी भोग को प्रसाद के रूप में स्वयं ग्रहण करना चाहिए। अब आइए जानते हैं कि इस अत्यंत पुण्यदायी दिन पर किन वस्तुओं का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से भगवान विष्णु रुष्ट हो सकते हैं और आपके जीवन में बाधाएं, आर्थिक संकट या पारिवारिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। लेकिन यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया इसे लाइक जरूर करें और हमारे को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे और भी ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंच सके। सबसे पहले बात करते हैं करेला। प्रिय भक्तों, करेला स्वाद में तीव्र और अत्यधिक कटु होता है और इसे तामसिक प्रकृति की श्रेणी में रखा गया है। धर्म शास्त्रों के अनुसार व्रत के दिन केवल सात्विक, सरल और हल्के भोजन का ही सेवन करना चाहिए। करेला जहां पित्त को बढ़ाता है वहीं इसके कटोगुण ध्यान और पूजा में व्यवधान भी उत्पन्न कर सकते हैं। भगवान विष्णु को प्रिय भोग मीठा, सौम्य और भक्ति भाव से परिपूर्ण होता है। ऐसे में एकादशी जैसे पवित्र दिन पर करेला ना खाएं, क्योंकि यह व्रत की प्रभावशीलता को कम कर सकता है। ऐसा करने से पुण्य की जगह दोष प्राप्त हो सकता है और आपके जीवन में अशुभ परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं। दूसरे स्थान पर आता है बैंगन। शास्त्रों के अनुसार बैंगन एक अपवित्र सब्जी मानी जाती है, खासकर जब बात हो व्रत या शुभ पर्वों की। पौराणिक मान्यताओं में ये भी कहा गया है कि बैंगन शरीर में तामसिक प्रवृत्ति को बढ़ाता है और पूजा में मन की एकाग्रता को बाधित करता है। ये सब्जी राहु और शनि जैसे ग्रहों से भी संबंधित मानी जाती है और इसका सेवन करने से मानसिक तनाव और नकारात्मकता का प्रभाव बढ़ सकता है। इस कारण एकादशी पर इसका त्याग करना न केवल लाभकारी होता है बल्कि आवश्यक भी है। तीसरा परहेज है दाल। जी हाँ, निर्जला एकादशी के दिन दाल का सेवन वर्जित होता है, क्योंकि यह भारी और पचने में कठिन मानी जाती है। साथ ही यह शरीर में आलस्य और जड़ता को उत्पन्न कर सकती है, जिससे व्रत का उद्देश्य ही विफल हो सकता है। शास्त्रों में इस दिन अन्न और जल दोनों का त्याग करने की बात कही गई है। इसलिए यदि आप फलाहार भी करते हैं तो वह भी अत्यंत सात्विक, हल्का और जल युक्त होना चाहिए। दालों का सेवन पुण्य को क्षण कर सकता है और आपकी मनोकामनाएं अधूरी रह सकती हैं। चौथे नंबर पर आता है लहसुन और प्याज। ये दोनों ही तत्व तामसिक गुणों से भरपूर होते हैं और व्रत, पूजा या धार्मिक कार्यों के लिए पूर्ण रूप से वर्जित माने जाते हैं। सनातन धर्म की परंपरा में इनका प्रयोग व्रत काल में वर्जित है, क्योंकि यह मानसिक चंचलता और कामुकता को बढ़ावा देते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत संयम, शुद्धता और भक्ति का प्रतीक है। यदि इस दिन लहसुन या प्याज का प्रयोग होता है तो व्रत की पवित्रता नष्ट हो सकती है और भगवान विष्णु की कृपा से व्यक्ति वंचित रह सकता है। साथ ही धार्मिक मान्यता है कि यह राहु, केतु जैसे ग्रहों से जुड़े होते हैं जो जीवन में समस्याएं और दुर्भाग्य उत्पन्न कर सकते हैं। तो प्रिय भक्तों, ये थी वे चीजें जिनका सेवन आपको निर्जला एकादशी के इस पवित्र दिन पर भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपके जीवन में संकट आ सकते हैं, शुभ कार्य विफल हो सकते हैं और आध्यात्मिक प्रगति में रुकावट उत्पन्न हो सकती है। अगर यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने सगे संबंधियों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।